नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू कैचिंग अप टेक। जैसा कि आप लोग टाइटल देखते ही समझ गए होंगे कि आज का हमारा टॉपिक होने वाला है नीला दांत। क्या हुआ, नहीं समझे? अरे अपना ब्लूटूथ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स कैच। आज के इस एडवांस टाइम में आपको मैक्सिमम डिवाइसेस में ब्लूटूथ ज़रूर मिलेगा, पर क्या आपको पता है कि ब्लूटूथ का नाम ब्लूटूथ कैसे पड़ा? ब्लूटूथ का नाम 10th सेंचुरी के डेनिश किंग हेराल्ड ब्लूटूथ से लिया गया है। Nice. ब्लूटूथ क्या है? ब्लूटूथ एक वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क है। ये एक ऐसी वायरलेस टेक्नोलॉजी है जिसके मदद से हम फाइल या डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। ये रेडियो वेव्स का यूज़ करता है फॉर कम्युनिकेशन बट विद इन अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ डिस्टेंस। Bluetooth is managed by Bluetooth Special Interest Group, that is SIG। Bluetooth कनेक्शन के लिए वायर्स एंड केबल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। इट एलिमिनेट्स वायर्स एंड केबल्स। ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी रेंज 10 मीटर से 100 मीटर तक हो सकती है। इट मे वेरी डिपेंडिंग अपॉन सर्टेन ऑब्स्टिकल्स जैसे कि पर्सन, वॉल एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज़ हाउ टू कनेक्ट। किसी भी दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस में ब्लूटूथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए उनमें ब्लूटूथ ऑन होना चाहिए। ब्लूटूथ कनेक्शन के लिए डिवाइसेस को पेयर करना पड़ता है, जिसके लिए पिन लगता है। आफ्टर दैट आपका डिवाइसेस आर नाउ कनेक्टेड विद ब्लूटूथ। नाउ वी विल सी सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ब्लूटूथ। सो फर्स्ट एडवांटेज है कि इट एलिमिनेट्स वायर्स एंड केबल्स, मीन्स एज इट इज़ वायरलेस तो इसमें वायर्स एंड केबल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ब्लूटूथ की जो रेंज है वो दीवारों के आर पार भी जा सकती है। इंटरनेट की इसमें ज़रूरत नहीं रहती है फॉर कम्युनिकेशन एंड डेटा ट्रांसफ़र। वायरलेस होने की वजह से इसका कनेक्शन जो है वो काफ़ी इजी एंड सिंपल है। एंड अगर हम बाकी वायरलेस टेक्नोलॉजी से कंपेयर करें तो ये काफ़ी सस्ता है, मीन्स अफोर्डेबल। आज के टाइम पे ईच एंड ऑलमोस्ट एवरी डिवाइसेस में आपको ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी मिलेगी। सो ये भी एक इसका एडवांटेज है। डिसएडवांटेजेस। पहला डिसएडवांटेजेस है कि फ़ाइल ट्रांसफ़र के टाइम इसकी स्पीड काफ़ी स्लो रहती है। इसकी जो रेंज है कम्युनिकेशन की वो बहुत ही स्मॉल, एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ डिस्टेंस में ही रहती है। फॉर एग्जांपल अगर आप दो डिवाइसेस के बीच में ब्लूटूथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं तो आपको वो दोनों डिवाइसेस को बाजू बाजू में रखना होगा। अगर आप एक भी डिवाइसेस को दूर लेके जाएंगे तो आपका कनेक्शन जो है वो डिसकनेक्ट हो जाएगा। इसमें आप लिमिटेड डिवाइसेस ही आपस में कनेक्ट कर सकते हो। अगर मैं मैक्सिमम डिवाइसेस की बात करूं तो मैक्सिमम आप ब्लूटूथ में 7 डिवाइसेस ही आपस में कनेक्ट कर सकते हो। सिक्योरिटी का इशू इसमें आ सकता है क्योंकि ये रेडियो फ्रीक्वेंसी पे चलता है, सो इट कैन बी हैक्ड बाय हैकर्स। कभी कभी ना कुछ रीजंस की वजह से डिवाइसेस के बीच का जो कनेक्शन होता है ना वो टूट जाता है। नेक्स्ट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। इसकी मैं क्या ही बात करूं, आप में से आई एम श्योर कई लोगों ने ये फेस की होगी प्रॉब्लम, इंक्लूडिंग मी, कि जब हम ब्लूटूथ एरा के टाइम पे जब एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में जब फाइल्स या डेटा भेजते थे तो कितना टाइम जाता था। वैसे तो आज प्ले स्टोर पे, ऐप स्टोर पे बहुत सारे शेयरिंग के ऐप्स हैं एज यू कैन सी हियर, बट हमारे ज़माने में ब्लूटूथ की एक अलग ही वैल्यू, एक अलग ही जलवा होता था। जलवा है हमारा। ब्लूटूथ नेटवर्क टाइप्स, इसके बेसिकली दो टाइप्स होते हैं, पिकोनेट एंड स्कैटरनेट। पिकोनेट ये नेटवर्क तब बनता है जब एक मास्टर यानी प्राइमरी डिवाइस एंड एक स्लेव यानी सेकेंडरी डिवाइस होता है, और एल्स एक मास्टर डिवाइस एंड 7 स्लेव डिवाइसेस होते हैं। इस नेटवर्क में मैक्सिमम 7 स्लेव एंड 1 मास्टर डिवाइस रह सकते हैं, देयरफॉर यहाँ पर 8 डिवाइसेस आपस में कनेक्ट रह सकते हैं। पिकोनेट में कम्युनिकेशन दो टाइप के हो सकते हैं, 1 to 1 और 1 to many। 1 to 1 में एक मास्टर डिवाइस एंड एक स्लेव डिवाइस होता है, जिसमें जब मास्टर डिवाइस डेटा भेजता है तो केवल एक स्लेव डिवाइस रिसीव कर सकता है। एंड 1 to many में जब मास्टर डिवाइस डेटा भेजता है तो मल्टीपल स्लेव डिवाइसेस डेटा रिसीव कर सकते हैं। स्कैटरनेट ये नेटवर्क तब फॉर्म होता है जब मल्टीपल पिकोनेट्स प्रेजेंट होते हैं एक नेटवर्क में। एक पिकोनेट में जो स्लेव डिवाइस है वो दूसरे पिकोनेट में मास्टर डिवाइस का काम कर सकता है। इसमें डेटा मास्टर डिवाइस से स्लेव डिवाइस में आता है एंड देन ये स्लेव डिवाइस यही डेटा को दूसरे पिकोनेट जहाँ पे वो मास्टर डिवाइस है उसमें अपने सारे स्लेव डिवाइसेस को वही डेटा भेज सकता है।
Now we will see some examples of Bluetooth devices. Truly wireless earphones, Bluetooth headphones, Bluetooth speaker, Bluetooth smartwatch, Bluetooth mouse and keyboard, and the list goes on. So that's it. I hope कि आपको Bluetooth के सारे कॉन्सेप्ट सही से समझ में आए होंगे. If so, then do like. एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो या अगर कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए कीप कैचिंग.